हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 29 अगस्त 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अमेजन के मालिक जेफ बेजोस कितने अरब डॉलर संपत्ति वाले विश्व के पहले शख्स बन गए हैं? तो ये बन गए हैं 200 अरब डॉलर के मालिक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक अमेजन के मालिक जेफ बेजोस हाल ही में 200 अरब डॉलर संपत्ति वाले विश्व के पहले शख्स बन गए हैं, जबकि टेस्ला इंक के शेयरों में उछाल आने से कंपनी के फाउंडर एलन मस्क की संपत्ति जो है 101 अरब डॉलर हो गई है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चीनी ऐप के सीईओ केविन मेयर ने महज 4 महीने में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये सीईओ हैं टिकटॉक के। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। हाल ही में टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने महज 4 महीने में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत के बैन के बाद अमेरिका में भी टिकटॉक को संकट का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है और टिकटॉक को सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। तो अगला प्रश्न है, ग्लोबल टाइम्स के सर्वे के मुताबिक भारत की मोदी सरकार से कितने फीसदी चीनी नागरिक खुश हैं? तो इनसे खुश हैं 50%। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। चीन के सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स के सर्वे के मुताबिक भारत की मोदी सरकार से 50% चीनी नागरिक खुश हैं। सर्वे में पता चला है कि चीन के लोग जो है अपने नेताओं के एक्शन से खुश नहीं हैं। जारी सर्वेक्षण के अनुसार जो है 70% चीनी लोगों ने कहा है कि भारत में चीन विरोधी सोच बहुत ज़्यादा है, और वहीं 30% लोगों ने कहा है कि उन्हें लगता है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच जो है रिश्ते सुधर जाएंगे। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए निम्न में से किस ऐप को जारी किया है? तो जारी किया है DGNCC ऐप को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए DGNCC ऐप को जारी किया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए प्रतिबंधों को मद्देनज़र एनसीसी कैडेट्स के प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बयान में कहा गया है कि DGNCC नामक मोबाइल ऐप का उद्देश्य एनसीसी कैडेट्स को पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण वीडियो और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सहित सभी प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करना है। तो अगला प्रश्न है, श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में मध्य प्रदेश में 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें से 11,427 करोड़ रुपए की लागत वाली जो है 1361 किलोमीटर लंबी सड़कें भी शामिल है। अब बात किया गया है मध्य प्रदेश का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है भोपाल और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और इसका गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस योजना के तहत 78 नए हवाई मार्गों को मंजूरी दे दी है? तो यह मंजूरी दे दी है उड़ान योजना के तहत। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत 78 नए हवाई मार्गों को मंजूरी दे दी है। इस योजना के चौथे चरण में पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई संपर्क बढ़ाने की योजना है। साथ ही स्कीम के तहत अब तक जो है कुल
66 हवाई मार्गों पर विमान सेवाओं को मंजूरी दे दी गई है। तो अगला प्रश्न है, वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो T20 में कितने विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो ये बन गए हैं 500 विकेट लेने वाले। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। साथ ही वे CPL में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भी बने हैं, जबकि श्रीलंका के लसिथ मलिंगा 390 विकेट के साथ जो है T20 में सेकंड स्थान पर है। तो अगला प्रश्न है, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किए गए एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 के मुताबिक भारत का कौन सा राज्य निर्यात के लिए देश का सबसे ज़्यादा तैयार राज्य है? तो ये है गुजरात। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। सरकारी थिंक टेक नीति आयोग के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 के मुताबिक भारत का गुजरात राज्य निर्यात के लिए देश का सबसे ज़्यादा तैयार राज्य है। अब बात की गई है गुजरात का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है गांधीनगर और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और इसका गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य सरकार ने शिक्षा निदेशालय के स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने शिक्षा निदेशालय ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत जो है यूट्यूब चैनल पर जो है हर बुधवार को एक नया वीडियो डाला जाएगा, जबकि इसकी पहली और दूसरी कड़ी जो है यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों का तनाव दूर करते हुए उनका शारीरिक विकास करना है। तो अगला प्रश्न है, लेग स्पिनर प्रवीण तांबे कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने वाले कौन से भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? तो ये बन गए हैं पहले भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने तांबे कैरेबियन प्रीमियर लीग खेला है, और साथ ही 48 साल के तांबे किसी T20 लीग में खेलने वाले संभवतः सबसे उम्रदराज क्रिकेटर भी हो गए हैं। जबकि प्रवीण तांबे जो है IPL 2020 में खिलाड़ियों की नीलामी में बिकने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो है शामिल है वर्तमान में। तो हमारा आज यानी 29 अगस्त का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आपके लिए प्रश्न है, दिग्गज कंज्यूमर कंपनी गोदरेज ने अपने साबुन सेगमेंट में कौन सा शब्द हटाने की घोषणा की है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है, दिग्गज कंज्यूमर कंपनी गोदरेज ने अपने साबुन सेगमेंट में कौन सा शब्द को हटाने की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन है नंबर 1, दूसरा है रेज, तीसरा है फेयर और चौथा है सोप। इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो पहला क्वेश्चन है, अमेजन के मालिक जेफ बेजोस कितने अरब डॉलर संपत्ति वाले विश्व के पहले शख्स बन गए हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज करना होगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 200 अरब डॉलर। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस चीनी ऐप के CEO केविन मेयर ने महज 4 महीने में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये CEO थे टिकटॉक के। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल टाइम्स के सर्वे के मुताबिक भारत की मोदी सरकार से कितने फीसदी चीनी नागरिक खुश हैं? तो इनसे खुश हैं 50% चीनी नागरिक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने NCC प्रशिक्षण के लिए इनमें से किस ऐप को जारी किया है?
तो ये जारी किया है DGNCC ऐप को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस योजना के तहत 78 नए हवाई मार्गों को मंजूरी दे दी है? तो यह मंजूरी दे दी है उड़ान योजना को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो T20 में कितने विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो ये बन गए हैं 500 विकेट लेने वाले। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किए गए एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 के मुताबिक भारत का कौन सा राज्य निर्यात के लिए देश का सबसे ज़्यादा तैयार राज्य है? तो ये तैयार राज्य है गुजरात। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य सरकार ने शिक्षा निदेशालय ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लेग स्पिनर प्रवीण तांबे कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL खेलने वाले कौन से भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? तो ये बन गए हैं पहले भारतीय क्रिकेटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। दोस्तों, ये थे आज यानी 29 अगस्त का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।